again in the new episode of Secret of Richness. Let me know your excitement in the chat box. सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जितने भी आपके टीममेट्स हैं जल्दी से उनसे बोल दीजिए कि भैया सेशन हो चुका है स्टार्ट, और जल्दी से उनको लिंक प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो भी सेशन में आ सके। ऑल राइट, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर जाइए, इसके बाद हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दैट फ्रॉम विच सिटी यू आर। टाइप योर सिटी इन द चैट बॉक्स। टाइप योर सिटी, किस किस शहर से आज इस सेशन में है, एक बार आज देख लेते हैं। ऑलराइट, ओके, यूपी, बनारस, गाजियाबाद, सीतापुर, आगरा, दिल्ली, कोलकाता। टाइप योर सिटी इन द चैट बॉक्स सो दैट मुझे भी पता चले कि किस किस सिटी से लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, जमशेदपुर, उत्तराखंड, इंदौर, महाभारत, अच्छा, महाराष्ट्र, झारखंड, प्रयागराज, भिलवाड़ा सिटी, मधुबनी, भोपाल, गुजरात, हरियाणा, यूपी, कोटा, जलगांव, पंजाब, जल्दी जल्दी, जम्मू, बिहार, ओके, दिल्ली हो गया, असम, अलीगढ़, पुणे, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ओके, जयपुर, ओके, जयपुर से मैं भी अभी सेशन ही ले रहा हूँ, मुजफ्फरनगर, मतलब ऑलमोस्ट हर एक सिटी से आज हमारे पास यहाँ पे लोग हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, दरभंगा, पटना, मेरठ, यूपी, पंजाब। दैट्स ग्रेट, लवली पीपल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको नहीं पता ये सेशन क्या है, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोलने वाला हूँ। कितने लोगों को नहीं पता? टाइप मी इन द चैट। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता आज इस सेशन में होने क्या वाला है, टाइप ME इन द चैट। जिन्होंने आज स्टार्ट किया हो, कल स्टार्ट किया, परसों, एक हफ्ता हो गया, जिनको नहीं पता सेशन में होने क्या वाला है, टाइप मी इन द चैट। अगर आप नए हो तो टाइप मी, ठीक है, सो दैट मुझे भी पता चले कि सेशन में थोड़े नए नए लोग हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। इफ यू आर ओल्ड, डोंट टाइप एनीथिंग इन द चैट बॉक्स। आई एम आस्किंग कि जितने लोग नए हैं, टाइप मी इन द चैट। ठीक है, चलो, ग्रेट। सेशन में हमारे पास नए लोग भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, लवली। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, कुछ रूल्स है जो मैं आप सभी को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल नंबर 1, योर कैमरा शुड बी ऑन। क्या बोला मैंने? अब बोलूंगा नहीं, आप सबको मुझे करके बताना पड़ेगा। योर कैमरा मस्ट बी ऑन यार, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस रहो, कैमरे को ऑन करके बैठो, क्योंकि जब आप कैमरा ऑन करके बैठोगे तो आपको लगेगा कि सर मुझे देख रहे हैं, और आप थोड़ा एक्टिवनेस रखोगे अपनी बॉडी में, ठीक है। और जितने लोग सो रहे हैं, कृपया करके आप उठ जाइए, ये सोने का समय नहीं है, अभी 8 बज रहे हैं। सोने का समय रात को खाना खाने के बाद होता है, 10 बजे, 11 बजे, वट एवर योर टाइमिंग दिस बी, ठीक है। मेक श्योर टर्न ऑन योर कैमरा। बहुत लोगों के कैमरा ऑफ है, ऑन योर कैमरा। जितने लोगों को भी ऑफ है कैमरा, ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए। नंबर 2, सिट विथ पेन एंड पेपर। अगर पेन और पेपर, कॉपी पेन के साथ नहीं बैठे हो तो आज आप बहुत चीजें मिस कर जाओगे, क्योंकि आज इस सेशन के बारे में मैं बता दूं, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ रिचनेस। अब नाम में छुपा है कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस, अमीरी का रहस्य। और जिस पर्सन को मैं इनवाइट करने वाला हूं, जो आज आपको सिखाएंगे, आपको कितने, आप में से कितने लोगों को पता है उन्होंने कितना अर्न किया है? कैन एनीवन नो? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जिस पर्सन को आज मैं इनवाइट करने वाला हूँ सेशन में, जो आप आपको सिखाएंगे, हाउ मच ही हैज अर्न? एनीवन नो? नो? ही हैज अर्न मोर देन 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपए से ऊपर वो कमा चुके हैं लीड्स गुरु से ही, और वो आज आपको सिखाने वाले कि आप किस तरीके से वहां पहुंच सकते हो जहां पे वो है। ऑलराइट, एंड आई नो बहुत सारे लोग उनका नेम भी टाइप कर रहे हैं, या एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही टाइप किया। 6 लाख रुपीज कमाने वाला इंसान आज आपको सिखाएगा कि 6 लाख रुपए कमाते कैसे हैं। तो आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जितने लोगों के हाथ में पेन एंड पेपर है, शो मी इन योर कैमरा, जस्ट लाइक दिस। आपके पास अगर कॉपी पेन है तो शो मी इन द कैमरा, ठीक है। मानसी ने मुझे दिखा दिया, ओके। एनीवन एल्स? इमरान, पेन नहीं दिखाना, कॉपी दिखानी है। पेन को कैमरे में घुसेड़ घुसेड़ के आप वो कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। भरत ने दिखा दिया, ब्यूटी ने दिखा दिया, ओके। सचिन ने दिखा दिया। एनीवन एल्स? ओके, पारुल ने मुझे दिखा दिया, ठीक है। जानबूझ के पेन दिखाने की कोशिश ना करें, मैं आपको रिमूव भी कर सकता हूँ सेशन से। दीप कुमार ने मुझे दिखा दिया, राज ने दिखा दिया। अभी मैंने एक पर्सन को बोला कि वो कैमरा में अपना पेन दिखा रहे हैं, तो और भी लोग हैं जो पेन दिखा रहे हैं उनको लग रहा है कि मैं दोबारा हंसूंगा मैं सेशन से रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, वीवो ने दिखा दिया। मतलब जूम पे आ रहे हो तो अपने रियल नेम से आओ, क्या ओप्पो, वीवो, आईफोन लोग नाम रख लेते हैं, ठीक है। ग्रेट। रूल नंबर 3, अपना कम से कम 1 घंटा ब्लॉक कर करके सेशन 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ सीक्रेट ऑफ रिचनेस पे। ये वो सेशन है जिसमें हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो लीड्स गुरु से
2 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर लेते हैं। मतलब कि अगर कोई पर्सन लीड्स गुरु में 2 लाख रुपए से ऊपर अर्न कर लेता है, तो लीड्स गुरु उसको इन्वाइट करती है सीक्रेट ऑफ रिचनेस वर्कशॉप में, जहां पे वो लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से वो भी 2 लाख रुपए की इनकम को हिट कर सके। सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? टाइप आई एम रेडी फॉर द सेशन। जस्ट टाइप आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर रेडी, पेन एंड पेपर ले लिया, अपना टाइम ब्लॉक कर लिया, अच्छे से बैठ गए पूरे फोकस के साथ, डिस्ट्रैक्शन नोटिफिकेशन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की सब जगह के बंद कर देना, पूरा फोकस 1 घंटा अगर आप लगा चुके हो, टाइप आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। टाइप आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। ओके, रेडी एवरीबॉडी? बढ़े आगे, बुला ले उनको या नहीं बुलाए? बुलाए कि नहीं बुलाए? अब आप ही लोग बताओगे। आप बोलोगे बुला लो तो हम बुला लेंगे, आप मना करोगे तो नहीं बुलाएंगे उनको। ठीक है, रेडी रेडी रेडी। चले तो बिना ज्यादा टाइम लेते हुए, आज जो हमारे 8th गेस्ट है हमारे सीक्रेट ऑफ रिचनेस के सेशन के लिए, वो है ही इज नन अदर देन प्रशांत शर्मा, एंड ही हैज डन मोर देन 6 लाख रुपीस फ्रॉम लीड्सपुर। और आज वो आपको बताने वाले हैं आप कैसे 6 लाख की जर्नी को क्रॉस कर सकते हो या वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, सो without taking any single second, I want everyone to type clap in the chat. Type clap in the chat because he deserve it, right? Type clap in the chat so that I can proceed further. Just type CLAP, या वो ताली बजाने वाला इमोजी भी आप लोग यूज कर सकते हो। Type clap in the chat. All right, I can see your excitement. Okay, okay, okay. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। Okay, clap, 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 clap. Everybody, yes, yes, yes. Okay, so let us invite with your round applause Mr. Prashant Sharma. Prashant, you can unmute yourself. हेलो सर, हेलो लीड्स ग्रुप फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड थैंक यू सो मच मजर सर मुझे इस सेशन के लिए इनवाइट करने के लिए। और मेरा भी ड्रीम था कि मैं सब लोगों के सामने अपनी जर्नी को शेयर करूं, जो कि आपने मुझे मौका दिया, एंड थैंक यू अगेन। ग्रेट ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक प्रशांत, आपको कैसा लग रहा है? 1000 लोग लाइव आपसे सीखने के लिए बैठे हुए हैं और करीब करीब 400-500 लोग यूट्यूब पे आपसे सीखने के लिए बैठे हैं कि कौन है प्रशांत सर, कैसे उन्होंने 6 लाख रुपए अर्न किया। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है प्रशांत? सर मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और लोग देख रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं, डेडिकेटेड हैं। इस टाइम पर अगर सच बोलूं तो बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है, बारिश पड़ रही है हर जगह। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, अपना ठंड का टाइम आ चुका है, कंबल चादर निकाल के सो भी सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं या किसी समवन स्पेशल के साथ घूमने निकल सकते हैं। लेकिन वो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर डेडिकेशन है, काम करने की इच्छा है और बहुत सारा मनी जनरेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सच अ लवली आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशांत, मैं आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहूंगा, ये इतनी लंबी लंबी मूंछों का क्या राज है? एक्चुअली एक बार की बात है कि जब मैं जॉब करता था, आज से 2 साल 2.5 साल पहले, जब कोरोना नहीं था, तो उस टाइम पर एक ट्रेंड चला था कि बंदे ना ब्रीड रख रहे थे, मूछे रख रहे थे। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी रखता हूँ एक बार। और जब मैंने रखा तो एक बार की बात है कि मैं बाइक लेके जा रहा था, रास्ते में छोटी सी कहानी है इसके ऊपर। मैं रास्ते में बाइक लेके जा रहा था एंड एक बड़ा पुलिस वाले ने मेरे को रोका। ठीक है, पुलिस वाले ने मेरे को रोका और बोलता है कि भाई तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? मैंने कहा सर मैं 2 मिनट की दूरी पे अपना खाना लेना आया था, मैं होटल से लेके वापस जा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ काम करते हो? मैंने कहा सर यहाँ पर मेरा ऑफिस है, इधर मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बेटा एक बात बताऊं, ये जो मूछें है ना अपनी, ठीक है, इनको ऐसी रखना, बढ़िया लग रही हैं। ओके, लास्ट में उन्होंने ये बोला। जब उन्होंने ये बोला ना, उस दिन का दिन और आज का दिन है, मैंने कभी मूछों के ऊपर कभी भी हथियार नहीं आने दिया। बार का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पुलिस आपको देख के डर नहीं गई कि इतनी लंबे लंबे मूछें तो जरूर ये किसी ऐसी फैमिली से हैं तो इनसे दूर रहो? डरी तो नहीं थी, बट हाँ ना तो उन्होंने मेरा फाइन किया और एक तारीफ कर दी, तो मेरे को मेरा मोटिवेशन आ गया, उनका ठीक है रखना चाहिए। चलो चलो, ग्रेट ग्रेट। सो एवरीवन, मोर देन 6 लाख रुपीस इन्होंने अर्न किया लीड्स गुरु के साथ, और काफी सारी स्किल्स भी इन्होंने डेवलप किए जो कि आपको सेशन के दौरान पता चलता जाएगा। सो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले प्रशांत, हम जानना चाहते हैं कि प्रशांत है कौन? ये 1000 लोग यहाँ पे हैं तो वो आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं कि लाइक क्या बैकग्राउंड है प्रशांत का, क्या एजुकेशनल है उनका, एजुकेशन सेक्टर में लाइक क्या किया उन्होंने, और लीड्स गुरु के बारे में कैसे आपको पता चला? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सर ने मेरे को बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रशांत शर्मा मेरा नाम है और मैं यूपी के गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, गाजियाबाद के पास एक शहर है छोटा सा मोतीनगर, वहां से बिलोंग करता हूँ। और आज से 6-7 साल पहले की बात है कि मैं एक जॉब कर रहा था। ठीक है, अगर मैं 6-7 साल पहले की बात लेकर चलूँ कि जॉब की स्टार्टिंग की थी मैंने। ठीक है, पहले मार्केटिंग की जॉब मैंने स्टार्ट की थी। ठीक है, मार्केटिंग की जॉब ऐसे स्टार्ट की थी कि उस टाइम पर रिलायंस टाटा इंडिकॉम रिलायंस वगैरह जो हुआ करते थे कम्युनिकेशन, उनकी फ्लेक्सी हुआ करती थी पहले। बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ्लेक्सी कराई होगी, है ना। तो वहां पर मैं जॉब करता था
ठीक है, और 3,000 रुपये महीने की मैं जॉब किया करता था, पूरा दिन देता था वहां पर। एक साइकिल होती थी मेरे पास, उस पर मैं जाता था, पूरा राउंड करता था पूरे शहर को, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मेरे को क्या हुआ कि जब मैंने मार्केट को देखा, अंडरस्टैंड किया, तो मेरे को लगा कि यार ये मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकाउंट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे फील्ड है जिसके अंदर काम करते हैं, फील्ड वर्क में काम करते हैं, लेकिन एक मार्केटिंग की जो स्किल्स है ना, मार्केटिंग की स्किल्स सीखना प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर जाके, ठीक है, और सेल्स सीखना, वो बहुत ही अलग डिफरेंट हो जाता है। मतलब मेरा मन था कि मैं सीखूं, क्योंकि मुझे एक बंदे ने बोला था, और ऐसा हुआ 3 साल बाद, ऐसा हुआ। एक बंदे ने बोला था कभी कोई दिक्कत आ जाएगी ना आपको, आपकी जॉब छूट जाएगी या आपके पास खाने का कुछ नहीं होगा, अगर आपको सेल्स आती होगी ना, तो आपकी जेब में कभी पैसा नहीं खत्म होगा, ठीक है। अगर आपको सेल्स आती होगी, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में वो चीज हिट करी कि यार ये सच बोल रहे हैं कि सेल्स वाला बंदा कभी भूखा नहीं मरता। और मेरे दोस्त भी थे जो सेल्स में वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। रिलायंस से फिर मैं एक छोटी सी कंपनी, मैंने एलजी ज्वाइन की, उसके बाद मैंने सैमसंग ज्वाइन किया, फिर मैंने एप्पल ज्वाइन किया, ठीक है। और लास्ट मेरा जो वर्किंग जॉब था एप्पल में था, मैं एज अ सेल्स वहां पर भी सेल्स एग्जीक्यूटिव वर्क करता था। आई जो स्टोर होता है ना, आई इमेजन आपने देखा होगा, जहां से आप हम यस परचेज यस करते यस। हैं, वहां पर मैं जॉब करता था। वहां पर मैंने लगभग 1 साल जॉब किया, ठीक है। बट हुआ क्या कि एक ब्रांड के साथ काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, मजा भी आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कितने भी अच्छे ब्रांड में हम काम कर ले, कितने बड़े ब्रांड में काम कर ले, बट क्या है ना कि बॉस तो ऊपर होता है ना, बॉस तो ऊपर होता है जो कि हमें बार बार याद दिलाता है कि भाई तुम्हें काम करना है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ कोई नहीं है यहाँ पर तुम्हें। और अच्छा, जॉब के आपने देखा होगा, जॉब में लोग करते हैं 8 घंटे काम, हमारा जो टाइमिंग होता था वो था 11 घंटे की जॉब, ठीक है। तो मैं उससे पक चुका था। एक दिन की बात है, मैं ऐसी टेरेस पे बैठा हुआ था और थोड़ा टाइम दे रहा था अपने आप को, 10-15 मिनट। तो मैंने फेसबुक, उस टाइम में मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता था, फेसबुक चलाता था एक्चुअली। तो फेसबुक पर मैंने एक बंदे को देखा कि वो बंदा दुबई गया हुआ है घूमने, ठीक है। और एक कंपनी है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसने उसके चेक डाले हुए हैं। तो मेरे को वहां से मोटिवेशन आया कि भाई ये कौन है, क्या कर रहा है ये बंदा, ठीक है। ये मतलब इतना पैसा कैसे कमा रहा है, इतना बड़ा चेक डाला हुआ है इसने। मतलब उस टाइम पर 2-3 लाख रुपए भी हमारे लिए बहुत बड़े होते थे, क्योंकि उस टाइम पर सैलरी 20-22 हजार रुपए थी, है ना। ये चेक डाला हुआ है, क्या है ये। तो मैंने उसको मैसेज किया मैसेंजर पर, उस बंदे ने मेरे को बुलाया और उसने मेरे को इनवाइट किया, ठीक है, अपने ऑफिस में बुलाया, समझाया, और उसने मेरे से परचेसिंग करवा दी। मैं मोटिवेट हो गया, उसने मेरे को सपने दिखा दिए, और वो सपने ऐसे दिखाई, देखो नेटवर्क मार्केटिंग के सपने दिखाते हैं, लेकिन जो उन सपने को रियलिटी करना चाहता है ना बंदा, वो लिटरली रियलिटी कर जाता है, कर सकता है। बस अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। अगर उसने दिखाया कि BMW ऑडी है तो आ सकती है, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा, राइट। तो जब सपने उसने दिखाए मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, लाइफ में आगे मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने क्या है, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम मैंने वो वर्क भी करना शुरू किया। मेरा जो वीक ऑफ होता था, मैं जाता था वहां पे, सेमिनार अटेंड करता था। उसके बाद मैंने 6 महीने काम किया, जॉब छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ कि 6 महीने मैंने वहां पर जब काम किया, तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला, मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ, और मैं हताश हो गया कि यार देखो सर, पहली बार सक्सेस कभी मिलती नहीं है ना। फेलियर्स तो पार्ट है लाइफ का, तो मिलना ही मिलना है शुरू में। हम्म। तो फेलियर्स जब मेरी लाइफ में आए, तो मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो गया। मेरे को कोई समझाने वाला था नहीं, मेरा एक अपलाइन था जो मेरे को समझाता था, बट वो भी एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो उनसे मेरी ज्यादा बातें होती नहीं थी, नॉर्मली बातें करते थे वो। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर जॉब छोड़ने के बाद मैंने 6 महीने जब यहाँ पर दिया, कुछ नहीं मिला, उसके बाद फिर मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट किया नोएडा में, ठीक है, एक ऑफिस के अंदर। तो वहां जॉब चलती रही मेरी, ठीक ठाक जॉब चली थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कोरोना आ गया, है ना। कोरोना ने दस्तक दी, सब कुछ शट डाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। अब हुआ क्या, अब एक काम करने वाला बंदा घर में बैठा हुआ है, तो उसका मन तो लगेगा नहीं। अब हुआ क्या कि मैं अपना वही फेसबुक खोला, देख मैंने पेज लाइक कर रखे थे कंपनी के, फेसबुक खोला, मैंने देखा कि यार ये बंदे दोबारा से काम मतलब कमा रहे हैं, ये इतने सारे लोग हैं जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। मेरे अंदर दोबारा वो चुल उठ गई, दोबारा से मतलब चुल उठ गई कि मैं दोबारा से ये करूंगा काम। मतलब 2 साल बाद दोबारा चुल उठी कि करना है मेरे को दोबारा से। फिर मैंने दोबारा से ज्वाइन किया, दूसरे बंदे के साथ ज्वाइन किया, दोबारा से पैसा लगा के, ठीक है। और जब मैंने ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर फिर क्या था कि मेरे अंदर ना मोटिवेशन आ गया काम करने का। मेरे को लगा कि पिछली बार नहीं कर पाया मैं, इस बार तो मेरे को जरूर करना है, 100% डेफिनेटली करना है, कैसे भी करना है ना। तो थोड़ा थोड़ा पैसा मैं कमाता रहा, हालांकि मैं जॉब के साथ ही काम करता रहा, थोड़ा थोड़ा पैसा मैं कमाता रहा, ओके। और उसके बाद फिर जब बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट हो गए, बहुत सारी लीड्स आ गई, तो एक बंदा आया मेरी लाइफ के अंदर, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम से, जो कि थे मिस्टर राहुल सेन, ठीक है। और उनसे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई। उस टाइम पर वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते थे, उस टाइम पर वो ऐसा ना कोर्स वगैरह सेल करते थे अपने। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया इसके लिए। तो वही था कि मेरा दिमाग थोड़ा हाई था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में तो मोटा पैसा कमाएंगे, तो इसमें क्या ही कमा लेंगे हम, 15-20 हजार महीने का कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। मेरे को कमाना है लाख रुपए महीना, ये सोच मेरी थी। मैंने उनको इग्नोर किया। लेकिन वही था ना कि यार स्टेटस मार्केटिंग बहुत तगड़ी चीज होती है। वो बंदा स्टेटस मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट था, मतलब है आज भी।
उन्होंने अपने स्टेटस पर बहुत सारी चीजें लगानी स्टार्ट करी, इनकम शो करनी शुरू करी, लाइफस्टाइल शो करनी शुरू की, उन्होंने लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। मतलब मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी आने लगी कि यार ये बंदा सब कुछ ले रहा है और हमें भी तो यही चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई सी मार्केटिंग हो, हमें भी तो पैसे ही कमाना है, मेन मोटिव तो पैसा है। कोई मेरे घर की कंपनी नहीं है जो मेरे को एक पोजीशन दे देगी ज्वाइन करके। तो मैंने सोचा ठीक है, इससे एक बार पूछता हूँ मैं। तो मैंने उनको कॉल किया संडे वाले, मतलब अपने छुट्टी वाले दिन, कि भाई मेरे को जानना है क्या है। उन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे इंडस्ट्री है और इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। उन्होंने मेरे को डिस्क्राइब किया अच्छे से। मैंने बोला ठीक है, मेरे को ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है बताओ। उस टाइम पर कंपनी का सिल्वर कोर्स आता था केवल, गोल्ड और प्लेटिनम हुआ नहीं करते थे। तो मैंने सिल्वर से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद बस धीरे धीरे फिर मेरे पास लीड्स भी थी, मेरे को काम भी करना आता था, ठीक है। तो मेरी पहली ज्वाइनिंग निकल गई 4 दिन के अंदर। और जब 4 दिन के अंदर पहली ज्वाइनिंग निकली, वो बड़ी बात नहीं है ज्वाइनिंग निकली, लेकिन जब सेम डे मेरा पे आउट आया अकाउंट के अंदर, मतलब जितना अमाउंट यहाँ से आया ना, उतना मैं 15-20 दिन में कमा पा रहा था उस कंपनी में, दूसरी कंपनी में। तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया। मैंने कहा भाई अब लगानी है आग, अब करना तरीके से काम, अब कुछ भी हो जाए। और मैंने क्या किया, उसी टाइम पर जस्ट वही टाइम पर मेरी जॉब भी छूट गई थी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सेल्स के टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे। और मेरा टर्मिनेशन लेटर आ गया था कि 15 दिन का टाइम है, तो इतना टारगेट पूरा कर दो या फिर जॉब छोड़ दो। मैंने बोला ठीक है, जॉब छोड़ देंगे, कोई नहीं। जॉब छोड़ा। और आज से मतलब 1-1.25 साल हो गया होगा, 1.25 साल पहले की बात है, जॉब छोड़ा। इसको पूरा टाइम दिया कि भाई पूरा टाइम देना है, यहाँ से काम करना है, तरीके से पैसा कमाना है। और जितना मतलब मैं जॉब से कमा रहा था, उससे डबल ही कमाना है, डबल तिबल कमाना है। मोटिव से मैंने काम स्टार्ट करना किया, और वो दिन है और आज का दिन है, रुके नहीं है, अब कमा ही रहे हैं। हाँ, ये बात अच्छी है कि जब आपने जॉब छोड़ा तो पूरी तरीके से आप शिफ्ट हो गए यहाँ पे, और जॉब को पीछे मुड़ के नहीं देखा, एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ पूरा लीड्स को रुक आपने दिया। ये डेडिकेशन आपकी बहुत पसंद आई मुझे। और आपको मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, जब लास्ट ईयर आपने शुरू किया था, और हम फिजिकल भी काफी बार मिलते हैं, तो आई नो यू एज अ पर्सन। ग्रेट। सो लाइक आपने स्टार्टिंग में लाइक प्रशांत कैसे वर्क किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनको काम करने का तरीका सही से पता नहीं चलता। तो आपने कैसे स्टार्टिंग में काम किया? जैसे पहली सेल निकली, दूसरी सेल निकली, 5, 10, 15, 20, 30 हजार रुपए आपने कमाए। तो स्टार्टिंग में आप कैसे वर्क करते थे? किन लोगों को आप बात करते थे? कैसे क्या करते थे स्टार्टिंग में? बिल्कुल। तो सर ऐसा है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि शुरू में स्टार्टिंग में ना हमें क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अभी बहुत सारे जो न्यू बिगिनर्स होते हैं ना, बोलते हैं कि मैं इनकम कैसे शो करूं अपनी, बंदा मेरे से पूछ रहा है कि तूने कितना कमाया, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर ना मेरे इसी जो अभी मैं बताऊंगा उसके अंदर आ जाएंगे सब, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुरू में ना बंदे को जब स्टार्ट करे, तो मैंने भी वही किया जैसे अभी करते हैं, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। अभी थोड़े बहुत चेंजेस हुए, जब हम पैसा कमाते हैं चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, कि हम उस टाइम पर ऑटोमेशन एक बोलते हैं, ऑटोमेशन पर काम करना शुरू कर देते हैं, कॉल पर ज्यादा नहीं आते। लेकिन एज अ बिगिनर मैंने दिन के अंदर ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, पहले तो टाइम मैनेज करना चाहिए बंदे को, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट है हमारे साथ, ठीक है। वो बोलते हैं कि सर टाइम कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। स्कूल गए, हर बंदा स्कूल से 12 बजे तक आ जाता है, बीच में 2 घंटे का टाइम मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। और उस टाइम को यूटिलाइज करें किस चीज में, जो हमारा 11 डेज का वर्कशॉप है ना, पहले उसको पूरा अटेंड करें, क्योंकि उसी के अंदर ना का खा गा ए से जेड तक सारी चीजें सिखा रखी है मजर सर ने, ठीक है। तो मैं भी उसी से सीखा हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे होती है, डीएम कैसे होता है, बंदे को अप्रोच कैसे किया जाता है, ठीक है। वहीं से मेरे को सीखने का सब कुछ समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि शुरू में ना मैंने सर स्टार्ट किया डीएम करना। मैं लिटरली बोलूं, बहुत पुरानी बात हो गई है वैसे तो, अब लोग नहीं करते हैं, पेशेंस नहीं होता, लेकिन मैं लिटरली बोलूं करना चाहिए। आज भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले को डीएम करता हूँ, पता है क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग वाला अगर एक बंदा तुम्हारी टीम में आ गया ना, तो इतनी पैसिव देगा और इतना तेजी से ग्रो करेगा ना वो, कि हमें उसको देखकर मोटिवेशन आएगा। आज मेरे 6.5 लाख 6.5 पौने 7 लाख है, ठीक है। अगर उसने मेरे साथ 1 महीने के अंदर 1-2 लाख कमा लिया, तो मेरे को लगेगा कि भाई ये मेरे से आगे निकल जाएगा। तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि मेरे से आगे निकल जाएगा बंदा, तो मेरे को भी काम करना है। अच्छी बात है आगे निकले, अच्छी बात है आगे निकले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पर क्या होता है सर, एक होता है ना कि भाई ये बंदा तेजी से जाता है, मेरे को भी ऐसे जाना है, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा आना है, ठीक है। हम किसी कंपनी को नहीं दे रहे बिजनेस। अगर हमारा 4.5 लाख दुबई का टारगेट निकला है, जहां पर मैं जॉब करता था ना पहले, 24 लाख का टारगेट था मेरा 2017 में। 24 लाख का टारगेट अचीव किया था जब जाके हम नैनीताल गए थे। और वो 24 लाख मेरी जेब में नहीं आए थे, वो कंपनी के अकाउंट में गए थे। और यहाँ पर 4.5 लाख करेंगे तो अपनी जेब में आएंगे और हम फ्री में भी जाएंगे, समझ रहे हो? मतलब शॉपिंग भी और दुबई भी दोनों हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, शुरू में ना डीएम करना स्टार्ट किया मैंने। मैं बताता हूँ डीएम मैंने कैसे किया। कुछ जो हमारे वो है मोटिवेशन स्पीकर, संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा सर, ठीक है, और भी बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, पुष्कर राज ठाकुर, है ना। तो इनके मैं फॉलोअर्स में जाता था, और जिनकी स्टोरी लगी होती है ना, जिसकी स्टोरी पर राउंड होता है, मैं उनको मैसेज करता था, हेलो डियर हाउ आर यू, बट हेलो का करता था, कोई स्क्रिप्ट मैसेज नहीं किया, इफ यू वांट टू नाउ ये वो फलाना, कोई स्क्रिप्ट मैसेज नहीं, सीधा हेलो, उसका नाम लेके, ठीक है। नाम लेने से इम्पैक्ट पड़ता है,
जैसे हेलो राहुल हाउ आर यू, उसको मैसेज किया, उसका मैसेज आता था आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। मैं उसको सीधा बोलता था, मैंने कहा भाई आप ना पुष्कर राज ठाकुर सर को फॉलो किया हुआ है, आप कुछ काम करते हो क्या इनके साथ? तो वो बोलता था नहीं। करता भी होगा तो बोलता था नहीं, और करता था तो बता देता था, ठीक है। फिर कोई आगे बात नहीं करती थी, अगर वो करता होता था जो, वो बोलता था नहीं। मैं बोलता था सीधा कि फॉलो करते हो आप, कुछ काम करते हो? नहीं करता, ठीक है। तो मेरे पास ना एक ब्रदर, मैं बताना चाहूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में वर्क करता हूँ, जहां पर क्या है कि इंस्टाग्राम को प्रोडक्टिव वे में यूज करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वो बोलता था कैसे, किस तरीके से? मैं बोलता था भाई देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, सॉरी मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के, या जो भी हमारे साथ अचीवर्स हैं उनके, ठीक है। पहले आप देख लो, आपको अगर सही लगता है, आपको लगता है जेन्युइन है, जेन्युइनिटी अगर आपको लगती है, तो आप मेरे को नंबर देना अपना, फिर हम कॉल पर कनेक्ट करते हैं। वो बोलता था ठीक है। तो मैं उसको स्क्रीनशॉट शेयर करता था, कुछ बिना बोले, ठीक है। तीसरी लाइन में स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, ताकि ना उसको मोटिवेशन आ जाए, क्योंकि पैसा देखकर सबको मोटिवेशन आता है ना। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया बंदे को, बंदे ने बोला ठीक है ये कैसे काम होता है। अब ना उसको एक वाई मिल गया, मतलब उसको एक वो मिल गया कि मैं पूछूंगा इससे, ठीक है। बोलता था कैसे होता है, मैंने कहा भाई नंबर शेयर कर दो, मैं आपको कॉल पर सारी डिटेल समझा दूंगा, यहाँ पर मैं समझा नहीं पाऊंगा। और क्या है ना, जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर 5 लोगों की नीड है, ऑलरेडी 3-4 लोग मेरे पास आ चुके हैं, अभी लास्ट है, तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको भी सारी चीज समझ में आएगी कॉल पर अच्छे से, यहाँ पर हम नहीं समझ पाएंगे। बंदा कॉल पर मैसेज देता है, सॉरी नंबर देता था, कॉल पर हम कनेक्ट करते थे। पहले मैं सीधा शुरू में ना प्रेजेंटेशन कॉल भी कर, मतलब वो स्टार्टिंग कॉल होती है ना हमारी प्रोजेक्ट, इनविटेशन। वो भी करता, हाँ इन्विटेशन। आई थिंक प्रशांत आपका नेटवर्क थोड़ा सा चला गया है। लेट मी नो गाइस, आपको प्रशांत सर की वॉइस आ रही है एंड आई एम क्लियर टू यू, लेट मी नो इन द चैट। आई थिंक वो उनका नेटवर्क नहीं है। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? एक बार मुझे बता दीजिए। एक बार उनको फिर से अनम्यूट कर देते हैं। प्रशांत आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर आप सेशन में हो तो। जस्ट अ सेकेंड गाइस। प्रशांत मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आप सेशन में हो तो। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, ऑलराइट डन। आई थिंक उनकी तरफ से थोड़ा सा इश्यू है नेटवर्क का, क्योंकि एक्चुअली बारिश भी हो रही है। तो जस्ट अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट, आई एम ट्राइंग टू ऐड हिम अगेन। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट में हम अगेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक भी प्रशांत सर भी हमारे सेशन में तब तक आ जाएंगे। ओके ओके ओके, उनको ऐड कर देता है, आई थिंक वो आ चुके हैं। जस्ट अ सेकंड। यस, प्रशांत आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। एक्चुअली सर यहाँ पर ना बारिश पड़ रही है, तो नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा, इस वजह से मैं भी शायद एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप। मेरी यस यस, आवाज आ यहाँ रही जी है? आपको। यस यस, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो प्रसाद आपने जहाँ तक बताया कि आप स्टार्टिंग में लोगों को डीएम करते थे, सिंपली जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके फॉलोअर में जाते थे, और जिनकी भी स्टोरी डली होती थी, यानी स्टोरी डलने का मतलब एक्टिव है बंदा, सिंपल सी बात। बंदा है। हाँ। या उसको आप सिंपल सा हाय हेलो करते थे, और जस्ट एक क्वेश्चन पुट कर देते कि अगर आप इनको फॉलो करते हो तो क्या आप काम करते हो इनके साथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। और ऐसे करके आप उसको कॉल पे लाके सीधा प्रेजेंटेशन दिखा देते। ग्रेट। तो वो आपका पहले काम करने का तरीका था। तो क्या आप अभी भी डीएम करते हो, या आपका कोई दूसरा वे है लीड जनरेट करने का? अभी तो सर मैं अगर अभी रिसेंट की बात करूं, तो इस 1 साल के अंदर जो बदलाव हुए हैं वो क्या हुए हैं कि पहले मैं डीएम करता था, फिर मैंने ऐड चलाने शुरू करे अपने आप से, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाता था, फॉर्म फिल करवाता था। अगर मेरे को 100 रुपए में 10 लीड आ रही तो मैं 10 के 10 बंदों को कॉल करता था। सुबह मैं दोपहर में 3 बजे से 4-5 बजे तक बैठ जाता था कॉल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर मोस्टली लोग ना मतलब शाम के ट्यूशन होते थे बच्चों के, 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद ट्यूशन होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर फ्री होते हैं वो, तो कॉल उठा लेते थे, बात करता था, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजता था, फिर वही चीजें चलती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने मतलब कि रील्स पर काम करना शुरू किया, ठीक है। मैंने मतलब आप ही की ट्रेनिंग देखी थी एक रील्स के ऊपर, जो आपने ली थी आज से कुछ टाइम पहले। तो मेरे को मोटिवेशन आया कि रील्स पर मेरे को काम करना चाहिए। मतलब मेरे को पहले ना मोटिवेशन में पहले वॉइस ओवर पर वर्क करना शुरू किया, कि मैं खुद बोल के वीडियो बनाता था, ठीक है। पहले मैं देख रहा था, अपने आप को चेक कर रहा था कि मैं लगता कैसा हूँ देखने में, ठीक है, वीडियो के अंदर। और उससे फर्क नहीं पड़ता मैं लगता कैसा हूँ, मतलब मेरे को करना था तो करना था,
ठीक है। मैंने स्टार्ट किया, शुरू किया, मैं वॉइस ओवर वाले वीडियो बनाने लगा, लोगों को पसंद आई, लोगों ने कमेंट्स भी अच्छे अच्छे किए, तो मेरे को मोटिवेशन आया। ओके। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मली वीडियोस बनानी शुरू करी। जैसे अभी लोग प्रमोशनल वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता था, बहुत सारे लीडर्स को फॉलो किया हुआ था, अदर कंपनी के और अपनी कंपनी के बहुत सारे लीडर्स को फॉलो किया हुआ था कि कैसे वीडियो बनाते हैं। सुबह उठ के केवल एक ही काम होता है, देखता था 8-10 लोगों को कि ये वीडियो क्या बनाई है इन्होंने कल, इस टाइप से मेरे को करना है। मतलब शुरू में मैं कॉपी पेस्ट कर देता था पूरा कि उसने क्या किया मैं भी वैसे कर देता हूँ। बेशक 10,000 ओके लाइक 10,000 व्यूज नहीं आएंगे, 5,000 व्यूज नहीं आएंगे, 2,000 भी आएंगे, बहुत है। ऐसी ओके, धीरे मतलब धीरे आप कंसिस्टेंट। दूसरों से कंटेंट से आप आइडिया लेते थे और आइडिया लेने के बाद खुद अपने आप में उसको वीडियो को बनाते थे। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, और बिल्कुल जहां तक वैसे अभी कर। मैं चेक कर सकता हूँ कि आपका पहले का कंटेंट थोड़ा अलग आता था, अब आपके कंटेंट में क्वालिटी भी आ गई है, प्लस अगर हम बात करें रील्स की, जैसे कि आपने बताया भी आप वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो रील्स किस तरीके से हेल्प कर सकता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके बिजनेस में, और आपको कितना ज्यादा बेनिफिट दिया रील्स ने एग्जैक्टली, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअली सर बताता हूँ मैं, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो एक मेरे पास ना 12,000 वाला ओप्पो का फोन था। तो मैंने यहाँ से काम करके फिर एक रियलमी का फोन लिया 17,000 रुपए का। फिर मैंने एक एक लीडर है, ठीक है, दूसरी कंपनी के लीडर है, बहुत ही अच्छे लीडर है, ठीक है, तो मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी लेता था मैं। तो उन्होंने बताया कि यार देखो, रील बनाने के लिए ना लोग बोलते हैं बहुत सारे कि आईफोन होना जरूरी है और एक अच्छा ब्रांड होना जरूरी है, कैमरा होना जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपके पास एक एक अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, मतलब आप लाइटिंग में नहीं तो आउटडोर आउटडोर में जाके, मतलब पार्क में जाके, कहीं भी जाके वीडियोस क्रिएट कर सकते हो बैक कैमरे से। ठीक है। करना कुछ नहीं होता, सिंपल चलना होता है, टेक्स्ट डाल देने होते हैं। तो मैंने वही सिंपल किया। ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया तो वहां से भी मेरे को लीड्स आई, कम आई थोड़ी सी, बेशक 10-15 आ रही थी, ठीक है, एक एक हफ्ते में, लेकिन लीड्स आ रही थी तो मेरे को मोटिवेशन आ रहा था। फिर मैंने क्या सोचा कि अब ना मेरे को ग्रो करना है लाइफ में, मतलब कि रील्स के अंदर ग्रो करना है और लाइफ में भी पर्सनल ब्रांड पर ग्रो करना है। ठीक है। तो हमारा आता है फिर जयपुर का इवेंट, है ना, जयपुर जो मीटअप आया था मार्च के अंदर। तो वहां पर मैं गया, वहां पर देखा बहुत सारे लोगों के पास आईफोन है। ठीक है। तो हमारा एक टीममेट था जिसका आईफोन मैं यूज कर रहा था एक्चुअली। ठीक है। तो मेरे को हाँ, आईफोन की क्वालिटी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मोटिवेशन आ रहा है आईफोन लेने का, तो ये बंदा आईफोन से रील डालता है तो उसकी अच्छी क्वालिटी आती है। और आप उनका नाम ले सकते हो प्रशांत, कोई दिक्कत नहीं। वो था अंकित सर, अंकित राव। ठीक है। अंकित के पास आईफोन था, आईफोन 11, और साक्षी मैम के पास आईफोन था उस टाइम पर, है ना। और वहां पर से मेरे को लगा कि यार आईफोन लेना है, क्योंकि ये लोग ना बढ़िया कंटेंट डालते हैं और इनकी क्वालिटी भी आती है, तो मेरे को भी डालना है। बस मैं जयपुर से आया सर, और जयपुर से आने के बाद मैं लिटरली बोलूंगा, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे काम किया, किस तरीके से काम किया, मैंने क्या किया, मेरे अंदर जो मोटिवेशन आग लग गई थी ना आईफोन लेने की, बस लग गई थी। और मैंने मतलब सोच लिया था कि 15-20 दिन के अंदर मेरे को आईफोन उठाना है। ठीक है। मेरे पास 11, मैं 13 नहीं उठा सकता, बट 12 उठा लूंगा, बट उठाऊंगा। तो उस टाइम पर 60,000 रुपीज का आईफोन था, मैंने 60,000 रुपए कलेक्ट किया। और सच्ची बोलूं ना कि ये कहावत है ना, वो सच है, वो सच है। जब आप किसी हम्म। चीज को शिद्दत से चाहो ना, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, पूरी कायनात आपकी हेल्प करने में लग जाती है। मेरे पास 30,000 रुपए थे उस टाइम पर, 30,000 मेरे पास, और दो 15-20 हजार दोस्त से लिए, 5-7 हजार रुपए घर वालों से लिया, 60,000 रुपए इकट्ठे किए और आईफोन ले आया मैं। आईफोन लाया और मैंने कंसिस्टेंसी से रील डालना शुरू किया। व्यूज तो पहले भी जा रहे थे अच्छे मेरे, ठीक है, 8,000-9,000 व्यूज पहले भी जा रहे थे, नीचे आप जाओगे देख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आईफोन के जाने से व्यूज बढ़े हैं। बट क्या है कि जब हम किसी चीज को लाकर मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना कि कैमरा लिया तो क्वालिटी अच्छी आएगी, है ना। वो फोन से भी आ सकती है, अगर हम उसका अपर्चर वगैरह सेट कर दें तो वो फोन से भी, एंड्रॉइड फोन से भी आ सकती है, बट वो ना माइंड में नहीं होता हमारे कि यार एंड्रॉइड फोन से क्वालिटी नहीं आती है अच्छी, इसके अंदर क्वालिटी अच्छी आती है। तो वही चीजें होती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो आईफोन से मैंने वीडियो डालनी शुरू की, 5-6 वीडियो डाली थी मेरी, और एक वीडियो समथिंग, एक जो वीडियो है मेरी वायरल चली गई 2.25 मिलियन पे। ठीक है। जब वो वायरल चली गई ओके। तो बहुत सारी लीड्स मेरे को आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। लगभग लगभग कितनी कितनी आई होगी? आई नो कि आपकी वो रील गई थी तो आप काफी ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा लीड्स आई थी आपको, तो अराउंड लगभग कितने लीड्स आई होंगी आपके हिसाब से? सर मैं अगर बात करूं तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में लगभग 5,000 लीड आ गई होंगी, है ना, देखो 5 से गाइस, मैं आपको 5,000। बता दूं, 5,000 लीड्स तो वो है जो प्रशांत को मालूम है, हाँ जिसको जो जी। प्रशांत ने देखे हैं। बल्कि इतने और इंस्टाग्राम पे होंगे जो जहां तक ये नहीं पहुंच पाए होंगे, तो करीब करीब 7-8-10,000 इजिली लीड्स इनको आ गई थी सिर्फ सिंगल रील से। तो दिस इज द हाँ जी। पावर ऑफ क्रिएटिंग रील। एंड प्रशांत, बहुत लोगों को लगता है कि आईफोन है ना तो ही हम रील बना पाएंगे, एंड्रॉइड से नहीं बना पाएंगे। तो आप बताओ उनको कि आप स्टार्टिंग आपने एंड्रॉइड से की थी, हाँ जी। और अगर आप स्टार्ट नहीं करते एंड्रॉइड से तो आज आप आईफोन से नहीं बना रहे होते। नहीं ले पाता। राइट, क्योंकि एक आईफोन में क्या होता है ना, देखो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग से एक अच्छी अर्निंग कर लेते हो तो आईफोन में इन्वेस्ट करो। आईफोन खरीदना कोई बेकार काम नहीं है, शो ऑफ वाला काम नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो कंटेंट बनाने में।
क्योंकि आईफोन के कैमरे में होती है क्वालिटी, स्मूथ होता है एक्सपीरियंस आपका, जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपकी रील्स बनाने में, आपका कंटेंट शूट करने में, यूट्यूब वीडियो शूट करने में। तो जैसे ही आप एक अच्छी इनकम पे पहुंच जाते हैं तो मस्ट बाय, उसको करो। वो एक बहुत बड़ा एसेट है जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि एंड्रॉइड जब आप प्रशांत यूज करते थे, रील डालते थे, वो नहीं जाती थी उतने व्यूज। जैसे इन्होंने आईफोन से वीडियो बनाई, वो भी कंसिस्टेंटली बनाई। ये नहीं बोलेंगे कि आईफोन की वजह से रील वायरल हुई, नहीं। आईफोन आया, आईफोन की वजह से इन्होंने ज्यादा रील्स डाली, और ज्यादा रील्स के चक्कर इनको कंसिस्टेंसी की आदत पड़ी, जिसकी वजह से एक दो रील इनकी आसमान में, और एक रील गई मिलियंस में, और 1 मिलियन में रील जाने के इनको आई 5-6 हजार लीड्स। और आप बताइए प्रशांत, वो जो 5-6 हजार लीड्स है, उनसे आपने कितनी क्लोजिंग निकाली, वो जरा एक बार ऑडियंस को बताइए। सर जो लीड्स मैं लिटरली बोलूँ, वो जो लीड्स थी उनसे जो मेरा डैशबोर्ड बढ़ा, सीधा सीधा 2 लाख का डैशबोर्ड बढ़ा था 1 महीने के अंदर। ठीक है, 2 लाख रुपए की नेट इनकम हुई थी मुझे, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें घर में खरीदी। और मैं सच बोलूं, जब मैं आईफोन लेने जा रहा था ना, उससे पहले जब मैं पैसों का जुगाड़ अरेंजमेंट कर रहा था, तो घर वाले बोले, दोस्त बोले थे, भाई आईफोन लेने की क्या जरूरत है, शो ऑफ करेगा आईफोन से। तो मैंने बोला, हाँ, मेरा दोस्त जो फील्ड में जॉब करता है, मैंने कहा भाई तू बाइक लेके घूमता है पूरे मार्केट में, इससे काम करता है क्या, ये तेरा टूल है या शो ऑफ के लिए तू लेके घूमता है? कह रहा भाई इसकी वजह से मेरी जॉब चलती है, इसकी वजह से मेरा काम चलता है। मैंने कहा भाई आईफोन है, टूल है मेरा, ठीक है, ये शो ऑफ के लिए नहीं है, टूल है। और लिटरली सर आपको भी पता है, अभी जब मैं देखता हूँ मेरे हाथ में एंड्रॉइड ज्यादा रहता है, आईफोन कम रहता है। आईफोन केवल कंटेंट क्रिएशन के लिए लिया हुआ है मैंने, वीडियो शूट के लिए लिया हुआ है, इंस्टाग्राम के लिए लिया हुआ है केवल, और सारा काम एंड्रॉइड से ही चलता है। आज भी एंड्रॉइड की आदत लगी हुई है, ठीक है। तो आईफोन की क्वालिटी मतलब नॉट बीटेबल है, ठीक है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, बट उसके लिए ना आपको अंदर से ना एक आग लगानी पड़ेगी काम करने के लिए। उधार लेकर बिल्कुल मत लेना, पैसा कमाओ खुद से, खुद से कमाओ। रील्स डालना शुरू करो, आपको जब खुद से अच्छा लगेगा ना, मतलब जब कपड़े पहनते हो कोई, आपको खुद अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कपड़े पहन के कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तभी आप दूसरे कपड़े खरीद के लाते हो, दूसरे कॉस्ट्यूम से आप कोई भी 3 पीस या 2 पीस लेकर आते हो। लेकिन आप पहनोगे ही नहीं, लोअर टी शर्ट में घर में घूमते रहोगे, कहीं भी चले जाओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करो छोटे से, और फिर बड़ा तो अपने आप पता चला जाएगा। एग्जैक्टली तो प्रशांत, जब आपको इतनी सारे लीड्स आई तो आपने लाइक उनको किस तरीके से हैंडल किया? आप कैसे उनसे बात करते थे चैट पे? हाँ जी सर, जब मेरे को लीड्स आई ना, तो लिटरली पहले मैं कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा कि मैं कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, किस तरीके से करूं, है ना। तो फिर मैंने आइडिया लिया 2-3 लोगों से, जैसे साक्षी मैम की ऑलरेडी मतलब रील जा चुकी थी मेरे से 1 महीना पहले मिलियन पे। ठीक है, तो मैंने उनसे आइडिया लिया कि मैम आप कैसे काम करते हो, मतलब लीड्स मेरे को बहुत बल्क में आ रही है इस टाइम पे, व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसे हैंडल करूं मैं। तो मैम ने मेरे को ना 2-3 चीजें शेयर की कि सर आप ना इस तरीके से लीड्स को हैंडल कर सकते हो। तो उसमें क्या था सर कि मैंने एक वॉइस नोट बनाकर रखा हुआ था शुरू में ही, ठीक है, कि आप मेरे पास इंस्टाग्राम से आए हो, तो मैं आपको एक वीडियो, मतलब सिंपल वॉइस नोट बनाकर रखा हुआ था कि मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि एक इतना मिनट का है, आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद मेरे को डन का मैसेज टाइप करना है। ठीक है, तो मैं उसको जो ऑडियो भेजता था वो यस टाइप करता था मेरे को, ठीक है, यस टाइप करने के बाद मैं प्रेजेंटेशन भेज दिया, अपना इंस्टाग्राम भेज दिया दोबारा से, और कुछ मैंने उनको उसको ना वो भेज दी, कुछ क्या बोलते हैं, अचीवर्स की 2-3 स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि उसको लगे। ओके, तो वो चीजें भेजने के बाद वो बंदा प्रेजेंटेशन देखता था। अब 10 में से सर वही रेशियो आता है कि जब मैं 100 लोगों को डेली भेज रहा था, तो उसमें से 10 से 20 लोगों का यस टाइप हो रहा था, ठीक है, यस बोल रहे थे हैंड टू हैंड। ठीक है, उसमें से जो रेशियो आ रहा था ज्वाइन करने का डेली, उसमें 3 से 5 लोग डेली ज्वाइन कर रहे थे, मतलब डेली का जो पे आउट था 10,000, 9,000, 15,000 ऐसे जा रहा था। ओके, तो इंस्टेंट जो क्लोजिंग हो ही रही थी। तो उसी मतलब उस टाइम पर क्या था ना कि वॉइस नोट ने मेरा बहुत मतलब मेरे को ना काम आसान कर दिया, जो कि मेरे को साक्षी मैम ने रिकमेंड किया था, और भी जो लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं रील्स पर, उन्होंने रिकमेंड किया था। अच्छा, यहाँ ठीक पे है वो जो वॉइस नोट की आप बात कर रहे हो, तो मतलब किस किस टॉपिक पे आपने वॉइस नोट रेडी कर रखे थे पहले से? सर, पहला वॉइस नोट तो ये था कि आपके पास समय होना चाहिए, अगर आप रील से या व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, मतलब अभी क्या होता है ना सर, जो लोग आते हैं ना सीधा बोलते हैं काम क्या है, क्या करना है। ठीक है, तो उनको पहले बताना होता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम प्रशांत शर्मा है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मैंने यहाँ से इतना इनकम जनरेट किया है, ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स को भी करवाया, जाकर आप हाईलाइट चेक कीजिए, और आपके पास अगर 18 से 20 मिनट का समय है, तो आप मुझे यस टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर सकूँ। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें समझ में आ जाए और स्टार्ट करने में आसानी रहे। वो बंदा बोल रहा था यस, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, जहाँ पर वीडियो है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, और 2-3 चीजें हो रहा है, मैं वो शेयर कर देता बंदे को। वो देखने के बाद फिर यस टाइप करता था। यस टाइप करने के बाद एक सीधा फिर एक दूसरा वॉइस नोट जाता था मेरा, कि अगर आपने वीडियो देख लिया है, ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद मेरे को ना जो कोर्स है उसके नाम और प्राइस बता दो। ठीक है, वो बंदा बता देता था नाम और प्राइस की, ये कितने कोर्स है हमारे आपके, और यही प्राइस है इनका। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक 2.5 मिनट का वॉइस नोट बना के रखा हुआ था कि ठीक है डियर, आपने
सब कुछ सही बता दिया, नाम और प्राइस बिल्कुल ठीक बता दिया। अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लोग पूछे ना क्या करना है, तो मैं बोल देता हूँ कि देखो यहाँ पर बेसिकली आपको आना है, ठीक है, और स्टार्ट करना है किस तरीके से, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है 2.5 मिनट के नोट में, ठीक है। जैसे कि मैं देखो सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेल करने का काम है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सेल करना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं बोलता कि यहाँ पर सेल करना पड़ता है, ठीक है। सेल तो एक सेल्समैन करता है, हम सेल्समैन थोड़ी ना है। हम तो एक एडटेक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हम तो एजुकेट करते हैं ना स्टूडेंट्स को, ठीक है। सेल करने का मतलब ये हुआ सेल किया छोड़ दिया, वो लोग सेल्स मानते होंगे जो बंदे को ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ज्वाइन कराने के बाद ना उनकी एंड तक हेल्प करते हैं, जब तक उनका फर्स्ट इनकम नहीं आ जाता, क्योंकि जब उनका फर्स्ट इनकम आता है ना, तो हमें भी खुशी होती है और उन्हें डबल खुशी होती है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो हाँ जी, तो मैं उसको बोलता था कि ब्रदर यहाँ पर जो वर्क रहेगा 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। पहला जो वर्क रहेगा आपका वो रहेगा बीडी, बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का वर्क रहेगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि आप ना यहाँ पर हमारे कोर्सेज़ को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया हैंडल से, ठीक है। और सोशल मीडिया हैंडल से प्रमोट होते कैसे हैं कोर्सेज़, उसके लिए पूरा आपको गाइडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है। वीक में आपको 3 ट्रेनिंग मिलती है लाइव, ठीक है। और ट्रेनिंग, अच्छा मैं ट्रेनर्स की भी हाइप बनाता था वहाँ पर। मैं बोलता था जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो 5 स्टार रैंकिंग होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेनर्स आपको इतने अच्छे से सिखाते हैं कि आपको ना बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाता है कि काम किस तरीके से होना है, ठीक है। और जो हमारे लीडर्स हैं, जो यहाँ से 5 लाख से ऊपर कमा चुके हैं, वो पर्सनल सीक्रेट शेयर करते हैं अपने, कि उन्होंने कैसे कमाया है, किस तरीके से वो यहाँ पर आगे बढ़े हैं। तो उनकी जो कहानी रहती है, उनकी जो स्टोरी रहती है, उससे आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। ये हुआ पहला तरीका प्रमोशन करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप प्रमोट नहीं करना चाहते, आपका मन नहीं है कि मैं प्रमोट नहीं कर सकता, लीड जनरेट नहीं कर सकता, तो आप हमारे किसी भी, यहाँ पर बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्स हैं हमारे, ठीक है। किसी भी एक में मास्टरी कर लो। मास्टरी करने के बाद आप किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर एक अपना अकाउंट बिल्ड करो, वहां पर जाके आप ना किसी के लिए भी काम करके महीने का एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। महीने का 25, 30, 40, 50 हजार रुपए इजिली कमा सकते हो। तो आप 2 तरीके से काम कर सकते हो। अब वो आपको देखना है आप किस चीज में सूटेबल हो, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं यहाँ से प्रमोशन करके पैसा कमाता हूँ, महीने का 50 से 60 हजार रुपए अर्न कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं वो काम करता किसी के लिए जॉब, तो जॉब मैं ऑलरेडी पहले कर भी रहा था, तो मैं उसी जॉब को कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि जॉब मेरी ऑलरेडी ठीक चल रही थी, ठीक है। तो बंदे का ना माइंड क्लियर करना होता है, सिर्फ यहाँ पर ये नहीं बोलना कि सेल करना है, बेचना है, नहीं। उसको समझा दो मतलब कि उनको सेल्स सेल्स नहीं बताना, उनको एजुकेट करना है ना। उनको बताना है कि आप यहाँ से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अगर मान लो कि हमारे लीड स्कूल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, मान लो कि एक कोर्स ले लेते हैं दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग या इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी। अगर आप ईमेल एक मार्केटिंग। कोर्स को एक कोर्स पे अगर आपने 5 से 6 महीने पूरे दिया सीखने के लिए, और सीख के आप उसको मास्टर कर लेते हो, तो आप उसको फ्रीलांसिंग के लिए, मतलब दूसरों के लिए काम करके भी पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप लीड्स को ना एजुकेट कर रहे हो, बता रहे हो कि हाँ एफिलिएट के अलावा भी एक ऑप्शन है। ग्रेट। सो प्रशांत, फिर क्या होता है ना कि आप जाहिर सी बात है कॉल क्लोजिंग भी आपने बहुत सारे की होगी, तो क्या एक सही तरीका है लीड्स को क्लोज करने का, और आप कैसे क्लोज करते हो, कैसे स्टार्टिंग में बात करते हो, और अर्जेंसी कैसे बनाते हो अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो, या कोई और आपसे कॉल पे कनेक्ट हो रहे हो ओके, तो जैसे अभी क्या है, जो इंस्टेंट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको तो वही अपना हम जो हमारे वो है 11 डेज की ट्रेनिंग वगैरह शेयर करनी होती है, उनको सिखाना होता है, ठीक है। तो। हालांकि यहाँ पर ना डिपेंडेबल नहीं रखना हमें, ना तो उसको ये बोलना कि तू मेरे ऊपर डिपेंड रहे, और ना ही उसको बोलना किसी और के ऊपर डिपेंड रहे, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें ना बनी हुई है ऑटोमेशन पर है। सब कुछ आपको जाना है, देखना है, समझना है चीजों को, और उसके बाद आपको सब कुछ समझ में इजीली आ जाएगा, क्योंकि 11 डेज का जो वीडियो फॉर्मेट है ना, उसके अंदर सब कुछ बता के रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसको देखने के बाद ना मोस्टली पर्सन मेरे पास क्वेश्चन नहीं करते कि अब क्या करना है, वो खुद करना स्टार्ट, सर सीधा बोलते हैं सर मेरे को ना प्रमोशन पोस्टर्स प्रोवाइड करा दो, मेरे को ये प्रोवाइड करा दो, ठीक है। अब जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाए, ठीक है, जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, या जो लोग अभी टाइम ले रहे हैं, देखो यार मैं एक बात बोलूंगा सर आपसे कि मैं भी हूं या कोई भी है, ठीक है, कोई भी ना पहले दिन स्टार्ट नहीं करता, कोई भी पहले दिन स्टार्ट नहीं करता, टाइम लेता है, क्योंकि आज के टाइम में ना ऑनलाइन स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, लोगों के साथ बहुत पैसा लूटा जा रहा है, तो हर बंदा विश्वास नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना है, बंदे को ना बिलीव दिलाना है, यहाँ पर पीछे नहीं पड़ना, बिलीव दिलाना है। अपने इंस्टाग्राम को हमें ना स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आज के टाइम में ना हमारा जो डिजिटल आइडेंटिफाई है वो इंस्टाग्राम। कोई भी हमें अगर कहीं मतलब कोई भी हमें देखना चाहता है कि हम क्या करते हैं, किस तरीके से हमारा प्रोफेशन है, ठीक है, क्या हमारा वर्कर पे क्या बैकग्राउंड है, तो सीधा उसको बोल दो कि भाई इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम सर्च कर ले, वहां जाकर तेरे को सब कुछ दिख जाएगा। तो वहां से बंदा मतलब उसको इंप्रेशन वहां पर मिल जाता है एक अच्छा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है अच्छे से, ठीक है। और सेकंड थिंग मैं ये बोल रहा था कि जितने भी लोग हैं जो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना होता है सर, ठीक है। नहीं ब्रॉडकास्ट प्रशांत, अभी क्रिएट। ब्रॉडकास्ट पे अभी हम आएंगे, अभी हम बात करते हैं क्लोजिंग की, कि मान लो कोई पर्सन कॉल पे है, तो कॉल पे किस तरीके से उसको आप क्लोज करते हो आप। सर मैं बताऊं ना, कॉल पर मैं अभी फिलहाल क्या, अगर अभी की बात करूं, मैं कॉल पर लोगों को लेता नहीं हूं, मैं सीधा वॉइस नोट के अंदर उनके क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर देता हूं,
ठीक है। अभी जो भी ओके। क्वेश्चन पुट अप करते हैं बेसिकली 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। पापा नहीं मान रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये चैन बनाने वाला यस काम है। यस यस, तो हम चाहते हैं कि जो भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, तो आप उनको क्या आंसर करते हो एक बार वो बता दो। और बहुत सारे ऑडियंस लोग पूछ रही कि सर वो 11 डेज की ट्रेनिंग कौन सी है। तो वो पूरी जो 11 दिन की ट्रेनिंग है ना, वो सिल्वर के अंदर एक कोर्स हमने रेडी किया है, एफिलिएट मास्टरी सीरीज। उसके अंदर हमने एज अ कोर्स के नाम पे वो अपलोड कर दिया है। तो आप जाइए सिल्वर वाले कोर्स के अंदर, सिल्वर का एक्सेस गोल्ड वाले के पास भी है, प्लेटिनम वालों के पास भी है। तो उस कोर्स में जाके आप उस पे सारी 11 डेज की ट्रेनिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो यार प्रशांत, कंटिन्यू करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं आपको 3 से 4, तो आप उसको कैसे आंसर करते हो। देखो तो सिंपली यहाँ पर ना वही होता है कि मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है। जब बंदा बोलता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि भाई एक बात बताओ, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, क्या रीजन है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप क्यों की। वो बोलता है कि सर वो रीजन नहीं बता पाता एक्चुअली, वो बोलता है बहुत सारा कि ये रीजन है वो रीजन है, तो मैं उसको बोलता हूँ क्योंकि आपने ना पैसे कमाने वाला आज तक कोई काम ही नहीं किया। अगर हम्म। आपके पास आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी आ रही है पैसे कमाने के लिए, तो वहां भी आप बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, जिस फोन में आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो, जिस फोन में आप उससे बात कर रहे हो, क्या ये पैसों का नहीं लिया? क्या जो आपने कपड़े पहन रखे हैं अभी, क्या पैसों के नहीं लिए? क्या आप बाल कटवाते हो, पैसे नहीं लगते? क्या आप घर से बाहर जाते हो दोस्तों घूमने, पैसे नहीं लगते? मुझे एक भी क्वेश्चन का ऐसा आंसर कर दो कि पैसा यहाँ नहीं लगता। बिना पैसे को दो चीज मिलती है केवल, भंडारा और सलाह, ठीक है। ये दो चीज मिलती है भाई, और इन दोनों चीजों में ना लोग ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि वो फ्री की है। अभी आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई चीज फ्री के दूंगा उसकी आप वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं कोई चीज दे दूंगा उसकी आप वैल्यू नहीं करोगे और पैसा ही नहीं कमा पाओगे। अगर फ्री में सब कुछ मिल जाता ना, तो आज जो एजुकेशन है ना वो फ्री में होती, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल भी पैसा लेते हैं, चाहे वो थोड़ा लेते हो, लेकिन वो जो टीचर्स होते हैं ना उनको पूरी सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपकी जेब पर या मिडिल क्लास की फैमिली की जेब पर ज्यादा वो ना पड़े, है ना। एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो सके, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। वो बोलता है ना बंदा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ मैं पैसे नहीं देता, ऐसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं। तो सर ऑब्जेक्शन ये होता है कि पैसा इसलिए नहीं कमा रहे हो आप क्योंकि आपने आज तक पैसों के लिए कोई काम ही नहीं किया। अगर कोई काम करते तो पैसा कमा, लेकिन अभी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मैं लिटरली गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ऐसे 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर सीख लिया, तो कितना अमाउंट लग रहा है आपका? 2300 रुपए, ठीक है। आपके घर में अगर शादी होगी आज से 2 महीने बाद, तो क्या आप कपड़े कितने के लोगे? बोलता है 5,000 रुपए के, ठीक है। अपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब आपने एक बार पहना, 2 बार पहना, क्या आप तीसरी बार पहनोगे उसे? बोलता है सर मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप बोर हो चुके हो, इसलिए आपका मन नहीं है। लेकिन आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि आपको अच्छा दिखना है, आपको अपने आप को हम्म। गुड लुकिंग दिखाना है, इसलिए आप वो लोगे, ठीक है। लेकिन आपको ना जरूरत नहीं लग रही है कि आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं कि आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और थोड़ा फिर मैं ईगो पे ज्यादा आ जाता हूँ, ठीक है सर, थोड़ा लोगों को अच्छा ना लगे। हम्म। मैं बोलता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि आप पैसा कमा सकते हो, और भाई मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने साथ जो पैसा कमाने में बिलीव ना रखें, जिनको भी लगे कि मैं पैसा कमा ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे को ऐसे सीरियस पर्सन चाहिए जो ये बोले कि सर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ काम करके पैसा कमा सकता हूँ। तो फिर सीधा बोलता है हाँ सर मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ आप कितने टाइम में अरेंज करोगे ये बताओ, सर कल शाम तक मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेट। ये तो हुआ ऑब्जेक्शन कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। पापा नहीं मान रहे, दूसरा, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड ऑब्जेक्शन है, हम्म। ठीक है। जो आता है मोस्टली, पापा नहीं मान रहे। तो वहां सीधा होता है कि देखो आपके पापा क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि आपके पापा को ना आपके ऊपर भी बिलीव नहीं है कि जो आप कर रहे हो। आपने आज तक ना बहुत गलतियां की होंगी घर के अंदर, कि आपने ना पापा को कुछ प्रूव करके दिखाया नहीं होगा। एक बात बताओ, आप अभी कौन सी क्लास, मतलब मैं उससे पूछता हूँ क्या कर रहे हो अभी, आप एजुकेशन में क्या कर रहे हो, पढ़ रहे मतलब स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बंदा बोल रहा है ये कर रहा हूँ। तो ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, घर वालों की मर्जी से कर रहे हो, पापा की मर्जी से कर रहे हो? बोलते अपनी मर्जी से। तो आपने बोला ना कि मेरे को बीटेक करना है, पापा को समझाया ना बीटेक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है बीटेक करने के बाद आपकी लाइफ क्या होगी। आपने पापा को कन्विंस किया ना, लेकिन यहाँ आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पैसा कमा पाओगे यहाँ से, ठीक है। आपने आज तक जितने भी मोबाइल लिया अपने पापा से, पापा को कन्विंस करके लिया था, ठीक है। आपने बाइक ली है, आपने जो भी चीज लिया पापा को कन्विंस करके लिया है ना पैसा, और यहाँ पर कन्विंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई ये एक छोटा सा एक्सक्यूज है केवल कि पापा नहीं मान रहे। अगर आपके मन में काम करने की इच्छा होगी ना, तो पापा भी मानेंगे, मम्मी मानेंगे, और नहीं मान रहे तो मेरी बात कराओ ना उनसे। उनको नहीं पता, देखो आज के टाइम में फ्रॉड इतना हो रहा है, मैं मानता हूँ कि घर वाले नहीं मानते हैं, वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री क्या है और 2025 तक क्या दे सकती है, गूगल पे आपने सर्च कर हम्म। लिया। लेकिन पापा ने तो नहीं किया है ना। पापा तो आज भी आपके गूगल पे फोन पे अब चला रहे हैं, जब मोदी जी ने बोला कि भाई डिजिटल ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दो, लेकिन आज से 5 साल पहले वो भी गूगल पे फोन पे यूज नहीं करते थे, राइट। उनको बताया गया, उनको समझाया गया। आपकी जनरेशन में और पापा की जो टाइम था उसमें बहुत फर्क है।
तो अगर आप नहीं समझा सकते हो, अगर आप समझा दो तो गुड एंड वेल, नहीं समझा सकते तो मेरी बात करा दो, मैं उनको समझा दूंगा किस तरीके से आप यहाँ पर एजुकेट होकर पैसा कमा सकते हो। और रही बात पैसों की, तो पापा से बोल देना, पापा 1 महीने का टाइम दे दो, ये जो अमाउंट है ना मैं यहाँ से रिकवर करके आपको दे दूंगा, तो आपके पापा भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, मेरा बच्चा पैसा वेस्ट नहीं कर रहा कहीं। हम्म। और लाइक एक और ऑब्जेक्शन आता है लाइक प्रशांत की, जो नए नए लोग होते हैं ना जिनकी अर्निंग नहीं होती, तो उनको एक ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है कि आपने कितना कमाया, पहले आप कमा लो फिर हम कमाएंगे। मतलब उनकी अर्निंग नहीं है लेकिन उनसे पूछते लोग कि आपने कितना कमाया, तो उस टाइम पे लोगों को क्या आंसर करना चाहिए? देखो सर, जो ये बोलते हैं ना आपने कितना कमाया, वो लोग पता क्या करते हैं, वो अननोन लोगों पे काम करना शुरू कर देते हैं स्टार्ट करते ही। अननोन लोगों पे काम, क्योंकि अननोन बंदा ही पूछता है कि आपने कितना कमाया, या फिर दोस्त लोग होते हैं वो बोलते हैं आपने कितना कमाया। ठीक है, जब बंदा ज्वाइन करे ना, तो ज्वाइन करने के बाद मेरी एक ही सलाह होती है कि 7 से 15 दिन ट्रेनिंग ले। ठीक है, क्योंकि सर जब वो ट्रेनिंग लेगा ना तो उसका माइंड ऑटोमेटिक खुल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा काम कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है ना, उसको अपना विजन दिख जाएगा काम करने का। क्योंकि जो बंदा आज ज्वाइन होगा कल से ये बोलेगा कि मेरे को कल से पैसा कमाना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि कल से आप पैसा कमाना शुरू कर दो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो, लास्ट इंडस्ट्री का हम्म। बिल्कुल फ्रेशर हो, है ना। और अगर उस बंदे को कमाना है पैसा और सच में अंडरस्टैंड करना है इंडस्ट्री को, तो पहले ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग लेने के बाद क्या हो सकता है कि अब वो अपने दोस्तों को बताए ये इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग लेने का ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा अबाउट द लीड ग्रुप, क्या है लीड्स ग्रुप, एडटेक कंपनी है, कैसा पैसा प्रोवाइड करती है, क्या करती है। ठीक है, मैं सीधा बोलता हूँ बंदों को, देखो आप जब लोगों को बताओ, जब लोगों से बात करते हो ना, तो उनको बताओ, समझाओ। पहले आप क्या करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ इन चीजों को, इस चीज को कि ये इंडस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या बेनिफिट मिलता है, कितने तरीके से यहाँ से इनकम जनरेट होती है, और पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है, तो उनको समझाओ। ठीक है, क्योंकि लोग ना यहाँ पर एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो सामने वाले को समझाओगे तो काम नहीं करेगा तो ही पैसा आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये स्किल्स ऐसी हैं कि यहाँ से सीखने के बाद आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो। मैं उसको बोलता हूँ इस तरीके से समझा दिया आपने, अब उस बंदे की बात आप मेरे से करा दो। ठीक है, आप खुद मत बताओ, आप उसको ना 5 मिनट का टाइम लो कॉल पर, मेरे से कॉन्फ्रेंस पे बात कराओ। सर मैं बताऊं, अभी मेरे साथ ना अभी लास्ट 1 महीने पहले एक लड़की ज्वाइन हुई थी। ठीक है, प्लेटिनियम से। तो उसने ना पैसा जो है ना 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और वो परेशान होने लग गई। वो बोलती है कि सर मेरे को पैसा वापस दे दो सर किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने ये पैसा जो था ना मेरा स्कॉलरशिप का, तो घर वाले मेरे से मांग रहे हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो अमाउंट तो रिफंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कोर्स मिल गया। ठीक है, ये मेरी जेब में नहीं गया, कंपनी के पास गया पैसा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अब आपको जो मैंने समझाया था ना चीजों को कि कैसे काम करना है। ठीक है, आपको बताया था कि ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरीके से आपको लोगों को समझाना है, उसने सारी चीजें समझी अच्छे से। अब मैंने क्या किया कि उसके 3 फ्रेंड्स को मैंने कॉल पर लिया, कॉन्फ्रेंस कॉल पर। ठीक है, वो लड़कियां उससे बोल रही थी कि तूने कितना कमाया। जब मैंने कहा ये बात बोले ना कि तूने कितना कमाया, तो एक काम करना, उसको बोल देना कि जिनके साथ में काम करे ना उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट अर्न किया हुआ है, यहाँ से 7 लाख रुपए कमा रखे हैं, 100 से स्टूडेंट्स की हेल्प की है 1 लाख से ऊपर की इनकम जनरेट करने में। तो उनसे अगर मैं बात करूंगा तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो 3 लड़कियों से बात की थी, और एक लड़की ने उसके साथ अगले दिन ही स्टार्ट कर लिया था गोल्ड से। ठीक है, तो मेन रीजन इसकी कि जो बंदा है ना जब बोले कि तुमने कितना कमाया, तो अपने अपलाइन से एक बार कॉल पर बात करा दो। ठीक है, 4 लोगों से 5 लोगों से बात करो, अपलाइन अगर ढंग से ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकता है, सब कुछ समझा सकता है, तो 100% श्योरिटी है कि एक रेशियो होता है 5 में से, जो जो एक होता है ना बिगिनर, तो उसका रेशियो होता है 5 में से 1 का। जो एक मीडिएटर होता है और एडवांस होता है 5 में से 2 या 3 का, उसका रेशियो निकल जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक चीज है कि लाइक जैसे कि इन्होंने बताया कि जो कहते हैं ना कि आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया, ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली कोल्ड मार्केट पे जम कर जाते हैं। तो अनजान लोगों से बात करने से पहले आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो फैमिली में, पहले उनको आप बिजनेस के बारे में बताओ। ठीक है, और जो प्रसाद ने एक चीज बताई कि आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करवाओ। आप अपने स्पॉन्सर का टेस्टिमोनियल की तरह तरह यूज कर सकते हैं कि मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ, प्रशांत सर, उन्होंने 7 लाख रुपीज अर्न किए, तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो हम दोनों मिलके उनसे सीखेंगे। ठीक है, कॉल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कॉल क्या है कि बहुत सारे लोग फिर कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाते अपलाइन उनके, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप उनकी अर्निंग, उनकी हाइप को यूज करके आप उनको इनवाइट कीजिए। ठीक है, ग्रेट। सो लेट मी नो इन द चैट गाइस, यहाँ तक का भी सेशन आपको समझ में आ रहा है? टाइप सेम पेज इन द चैट, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप चीजें सीख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। लेट मी नो इन द चैट, टाइप सेम पेज। अगर आप मेरे साथ हो, टाइप सेम पेज इन द चैट। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सेम पेज। ग्रेट ग्रेट, सेम सेम पेज नहीं, सेम पेज लिखना है ज्यादा एक्साइटमेंट। सेम पेज, सेम पेज, सेम पेज। ओके। ऑल राइट, ग्रेट 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 गाइस। सो आई थिंक प्रशांत हमने ऑलमोस्ट चीजें कवर कर ली हैं। एक पार्ट रह गया हमारा फॉलोअप का। तो आप फॉलोअप लाइक स्टोरी से भी होता है फॉलोअप, ब्रॉडकास्ट से भी होता है, आप क्या प्रेफर करते हो और किस तरीके से करते हो दोनों तरीके से फॉलो?
सर देखो, सबका फॉलोअप करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, हर बंदा अपने तरीके से फॉलोअप करता है। कोई सुबह गुड मॉर्निंग भेजता है, कोई रात को गुड नाइट भेजता है, कोई दोपहर में गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून भेजता है, कोई कुछ भेजता है। लेकिन ना मैं बताऊं, मैं सिंपल एक ही चीज भेजता हूँ, मैं मतलब सबके लिए बता देता हूँ, अपना नहीं बताऊंगा, सबको कैसे करना है मैं यहाँ पर ये चीजें बताऊंगा थोड़ा सा। पहले तो ब्रॉडकास्ट क्रिएट करे, जितने भी लोग मतलब शुरू में ना पहले तो बंदा डेली लीड जनरेट करे, लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि ब्रॉडकास्ट ही बनेगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद अब क्या कर सकते हैं कि सुबह देखो सर, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट अगर डेली भेजता है ना बंदा, तो जो काम की चीजें है ना कई बार ब्रॉडकास्ट में भेज देते हैं, बंदा उसको देख नहीं पाता, पता है क्यों? उसको लगता है गुड नाइट भेजा होगा या गुड मॉर्निंग भेजा होगा, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर लिटरली अपनी बात करूं तो मेरे पास ना मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके वो आते हैं, क्या बोलते हैं, फीडबैक के मैसेजेस होते हैं, किसी ने यहाँ से 1500 कमाए, किसी ने यहाँ से जितना भी कमाया, वो फीडबैक का मैसेज भेजता है। आपने मेरी स्टोरीज वगैरह देखा हो, नहीं देखा हो तो देखना, ठीक है, मैंने हाईलाइट्स लगा के रखे हुए हैं। तो फीडबैक के जो स्क्रीनशॉट है ना, मैं ब्रॉडकास्ट में शेयर करता हूँ अपने, ठीक है। उन फीडबैक्स के ब्रॉडकास्ट फीडबैक के मैसेजेस ब्रॉडकास्ट में शेयर करता हूँ, नीचे कैप्शन लिख देता हूँ। जैसे कि अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट है मोहिब नाम से, वो 15 साल का है, उसने फर्स्ट इनकम जनरेट की अपनी अभी कुछ 10-12 दिन के अंदर, तो उसने बहुत सा एक अच्छा सा मैसेज दिया मुझे, ठीक है। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, ब्रॉडकास्ट में रात को डाल दिया। अच्छा, मैं डालता हूँ रात को, पता है क्या, रात में ना लोग एक्टिव रहते हैं, 8 बजे के 9 बजे के बाद। दोपहर में डाल दोगे तो क्या रहेगा ना, दोपहर में लोग ना कोई ट्यूशन में है, कोई स्कूल में, कोई कहीं है, सब बिजी रहते हैं जॉब वगैरह में। तो रात को डाल देता हूँ मैसेज या फिर सुबह डाल देता हूँ। और मैं ब्रॉडकास्ट में जब मैसेज डालता हूँ ना, 3 दिन में एक बार या 4 दिन में एक बार, कई बार ना 4 से 5 दिन हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर हम डेली ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालेंगे ना, तो वो ना बोर हो जाएगा बंदा, वो ना इरिटेट हो जाएगा हम्म। बंदा, ये हम्म। बोलेगा कि यार ये तो एक ही चीज भेजता रहता है मेरे को। दूसरी चीज, कोई भी आप रील बना रहे हो, कोई भी आप कुछ भी बना रहे हो, वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो उसका लिंक डाल दो ब्रॉडकास्ट में, ताकि वो आपके इंस्टाग्राम पर लिंक जाएगा तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल जरूर विजिट करेगा आपकी, तो उसको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड, अगर नहीं किया होगा तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, कोई भी त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, वो हमेशा विश करो उन लोगों को, उनको ये ना लगे कि खाली इनकम इनकम दिखाता है बंदा, विश नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है मैं विश करता हूँ तो ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं जो कभी मेरे को रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट में अचीवमेंट डाल सकते हो आप, आपकी जो अर्निंग है वो डाल सकते हो आप, ठीक है। और इतने सारे लीडर्स हैं, कोई हर लीडर कुछ ना कुछ डेली खरीदता है, किसी ने वॉच खरीदी, किसी ने लैपटॉप परचेज किया, किसी ने कुछ परचेज किया। तो सबकी स्टोरी चेक करो, स्क्रीनशॉट लो, और वहां से नीचे नीचे कैप्शन लिख सकते हो। जैसे कि मेरी टीम के अंदर एक बंदा जिसने अभी मोबाइल लिया था, मैंने लिखा कि ये इसका ये नाम ये है, ठीक है। नॉर्मल हिंदी में लिखो, इंग्लिश दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश में लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख दो कि एक पर्सन है, ये मेरी टीम का पर्सन है, जैसे सचिन। तो सचिन अभी 16 साल का स्टूडेंट है, और उसने अपनी खुद की इनकम से, घर वाले हम्म। से पैसे ना लेकर खुद की इनकम से इस मोबाइल को परचेज किया, जिसकी वैल्यू उतनी है, ठीक है। और अगर ये कर पा रहा है तो आप भी कर सकते हो। आज के टाइम में लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, आज के टाइम में स्टूडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं है। तो क्या आप पेरेंट्स पर डिपेंड हो अभी तक? अगर हो तो मेरे को जरूर बताना। तो बंदा बोलता है सीधा नहीं हूँ सर, ठीक है, वो सीधा बोलता नहीं हूँ। तो वहां पर से मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है फिर उससे। ओके ओके, मतलब ये आपका ब्रॉडकास्ट में जो कंटेंट डालते हो, लाइक आप फीडबैक डालते हो, किसी ने कोई अचीवमेंट की वो हम डाल सकते हैं। और आपने जो बताया ना कि अपना इंस्टाग्राम डालना है, यस, आप 10 दिन में 15 दिन में अपना इंस्टाग्राम भी डालते रहे, ताकि बंदा आपको इंस्टाग्राम पे देखे तो उसको लगे कि हाँ, बंदा इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी उसके पोस्ट डल रहे हैं, रील्स डल रही है, तो वहां से भी ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे बंदा आपके साथ स्टार्ट करेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। और सेम चीज आप स्टोरी पे भी डालो, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टोरी पे फीडबैक डालो, आपकी जो भी अर्निंग हो रही है आप उसकी वीडियो बना के डालो, थोड़ी वैल्यू शेयर करो, थोड़ा मोटिवेशन भी शेयर करो, तो पूरा मिक्सअप रखो, राइट। सो ये चीजें थी सारी, जिन्होंने मिल के हेल्प की प्रशांत की 6 लाख रुपए से ऊपर रन करने की। सो जस्ट मैं अभी जानना चाहता हूँ प्रशांत, लाइक जब स्टार्ट किया था आपने और अभी आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, स्टार्टिंग में आप कैसे थे और क्या उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन थी, और अब आप में क्या चेंजेस आए इस दौरान? सर, तो अगर चेंजेस देख रहे हैं तो लिटरली बंदा जाए, प्रशांत शर्मा 10x मेरा यूजर नेम है, ठीक है, प्रशांत शर्मा 10x पे जाए, नीचे देखे इंस्टाग्राम में, नीचे देखा जाके 1 साल पहले मैं कैसा था मतलब मेरा फेस भी किस टाइप का था, बंदा देख सकता है, ठीक है। और अभी जो है रिसेंटली जो मैं हूँ, वो चेंजेस मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे को खुद लग रहा है कि मैंने यहाँ से, देखो बंदा पर्सन पैसा कमाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं सारी बात बोलूँ, सच बात बोलूँ, तो यहाँ पर ना मेरे को आने के बाद ऐसा है कि बहुत सारी जो मेरे अंदर कमियां थी ना, दूर हुई हैं। जैसे कि मैं बोल नहीं पाता था पहले, मैं बहुत अटकता था बोलने में पहले, है ना, और कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे अंदर, ओके। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग भी होंगे, उनके सामने बात कर सकता हूँ, ठीक है। किसी के पापा से बात करनी है, मम्मी से बात करनी है, छोटा हो या बड़ा हो, किसी से बात कर सकता हूँ, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो पावर है, कम्युनिकेशन स्किल्स है जो इम्प्रूव हुई है,
ठीक है। और एक रिलेशन बिल्डिंग की हैबिट पड़ गई है कि सामने वाले से रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को हमारा जो मतलब कोई पर्सन है जो हमारे कांटेक्ट में है, कल को कहीं भी किसी भी टाइम पर काम आ सकता है किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारे साथ स्टार्ट करे या फिर वो किसी स्किल्स में हो जिसके व्यापार पर हमें उसकी जरूरत पड़े। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री ने रिलेशन बिल्ड करना सिखाया है, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहना सिखाया है, और पैसा तो कमा ही रहे हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली, सब चीजें यहाँ पर। नो डाउट पैसा तो कमा ही रहे हैं, वो तो अलग ही चीज है, वो तो अलग ही मजा है। ग्रेट। सो काफी सारी चीजें आपने, आपकी स्टोरी भी थोड़ी इंस्पायरिंग रही, आपने पूरा स्ट्रेटेजी पार्ट भी कवर किया प्रशांत। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपसे जिसका आंसर आपको वन वर्ड में करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम जो चीजें चाहिए पैसा कमाने के लिए, जो स्ट्रेटेजी वो हमने डिस्कस कर ली। अब थोड़ा आते हैं, थोड़ा गेम टाइप में आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया 1 आवर के अंदर। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस करूंगा प्रशांत, आपको उसका आंसर वन वर्ड में करना है। ठीक है, वन वर्ड आप समझते होंगे कि ज्यादा लंबा नहीं, पैराग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, उसको टच करने से पहले एक बार मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूँ कि अगर उसका कोई क्वेश्चन है जो वो आपसे पूछना चाहती है, तो जरूर एक बार चैट में मुझे बता दे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है जो आप शान सर से पूछना चाहते हो, जो इस सेशन में कवर नहीं हुआ है, जो हो गया है उसका आंसर हम नहीं करेंगे, उसके लिए आप सेशन को दोबारा देख लीजिए। लेकिन जो नहीं हुआ है, आपको लगता है कि पूछना चाहिए, तो आप उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर टू ऑल क्वेश्चन। पहली सेल के लिए उन्होंने बता दिया कि आपको किस तरीके से काम करना है। विष्णु का क्वेश्चन है, आप कब से लीड शुरू कर रहे हो? मेरे को ना मैं अगर बात बोलूँ तो 1 साल से ऊपर हो गया है। हम्म, 1 साल सवा साल के आसपास हो गया है। ग्रेट ग्रेट। स्टेटस मार्केटिंग क्या है? स्टेटस वाला इन्होंने ऑलरेडी बता दिया। आप अपना फीडबैक शेयर करो, आप अपनी अर्निंग शेयर करो, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ी वैल्यू शेयर करो। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेडली जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेशन में। तो अगर किसी को लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन नहीं लिया जा रहा है, दैट मीन्स या तो आप सेशन में लेट आए हो, या आप चीजों को ध्यान से सुन नहीं रहे हो। तो सेशन की रिकॉर्डिंग देख लेना, ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रशांत, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू इज कि प्रशांत की कोई स्ट्रेंथ क्या है? प्रशांत की स्ट्रेंथ जिसपे प्रशांत को गर्व होता है कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ। सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो तो दिख ही रहा है जिस तरीके से आपने पापा नहीं मान रहे, पैसा नहीं है, जिसका आपने जवाब दिया। अगर आप मैं कुछ कह रहे थे? हाँ, कंपनी, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। और वैसे स्ट्रेंथ तो मेरी फैमिली है मेरे लिए। ग्रेट ग्रेट, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर ले, तो इसको अपोजिट बात करते हैं कि प्रशांत की एक वीकनेस, वो ऐसा एरिया जहाँ पे प्रशांत को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आ, मैं सच बोलूं तो अभी थोड़ा लेजीनेस आ गया है। ओके ओके ओके, नहीं बहुत सारे लोगों को लगता है कि 5-6 लाख कमा लिया तो पूरा मतलब अच्छे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कि हर एक इंसान में थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, इनको भी लेजीनेस आ जाता है आप सभी लोगों की तरह। तो आप भी नॉर्मल हो, ये भी नॉर्मल है। ठीक है। और जैसे सुबह डेली नहाना होता है, हमें डेली नहाना होता है, ठीक है। और सुबह उठ के नहाते हैं, ऐसे ही हमें डेली अपने आप को मोटिवेट भी करना होता है। वो हमारे ऊपर है कि हम एग्जैक्ट कैसे। एग्जैक्टली, देखो लेजीनेस में जा रहे हो, कंफर्ट जोन में जा रहे हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाउंस बैक भी करना जरूरी है। प्रशांत जाते हैं कंफर्ट जोन में, थोड़ा सा लेजीनेस भी आती है, वो थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, बट बाउंस बैक भी मारते हैं। बाउंस बैक इज वेरी नेसेसरी। ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन में गए और कंफर्ट जोन ने आपको गले लगा के वो गले ही लगा लिया। थोड़ा गले से हटो, बाहर निकलो, दुनिया है थोड़ा। ठीक है, ओके। वन वर्ड फॉर योर टीम। वन वर्ड, सर मेरी टीम में बहुत अच्छी है, मेरी बातें मानती है। क्या बात है, फैमिली एक तरीके से आपकी। क्या बात है, ग्रेट। वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु। वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी है अभी तक, जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। क्या बात है, वन वर्ड मतलब फॉर मी। आप तो भाई, गुरु, दोस्त मेरे सब हो, मतलब क्या एक बात है, लॉन्ग क्या, टर्म फ्यूचर आपके साथ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सच अ लवली आंसर। लाइक मैंने पहले आपसे पूछा कि वन वर्ड फॉर लीड्स करो, तो आपने एक वर्ड में जवाब नहीं दिया, आपने थोड़ा खुल के बोला। क्या क्या कह रहे हो कि वन वर्ड तो काफी नहीं है, इसके लिए तो और बोलना पड़ेगा। माइक दे दो हाथ में। सर ग्रेट, आपने लवली। आपने परमिशन दे दी ना वन वर्ड, तो इसलिए वन वर्ड में आज वरना बहुत लंबा हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं समझ रहा हूँ कितना लंबा आप लेके जा सकते हो, 10-12 बज जाएंगे कंपनी के बारे में बताते हुए क्या हुआ ये। ग्रेट। सो सेशन को एंड करने से पहले प्रशांत, मैं आपसे कुछ फाइनल वर्ड जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे कि प्रशांत जहां पर है, अगर लोगों को भी वहां पे आना है, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी, शॉर्ट में एक बार बता दीजिए लोगों को। पहले तो दूर हो जाओ उन लोगों से
जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये फालतू की चीज है, आप मैं बताऊं एक बात कि आप ना एक रिजल्ट हो उन 5 लोगों का जिनके साथ आप रहते हो, ठीक है? तो पहले अपना एग्जैक्टली, यस। एनवायरमेंट चेंज कर दो, एनवायरमेंट चेंज कर दो अपना। अगर आपको लगता है कि मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, मैंने ज्वाइन किया है मोटिवेट होकर, ठीक है? दो तरीके के लोग ज्वाइन करते हैं, एक तो दूसरों के कहने पर जो ज्वाइन करता है वो कभी काम नहीं करता, जो खुद के मन की सुनकर ज्वाइन करता है वो काम भी करता है। कई बार क्या होता है, लोग ना मना कर देते हैं कि भाई तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं, तो उन लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि यार देखो मैं भी तो कमा रहा हूँ, मैं भी मंगल ग्रह से तो नहीं आया, मैं इलोन मस्क का भाई तो नहीं हूं ना जो ऊपर सोच रहा हूँ। मैंने 6 लाख कमाए, बजर संडे 10 लाख कमाए, और लड़कियां साक्षी मन में आज 15 लाख हिट की है। तो जब वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, पूरी दुनिया कर सकती है, ठीक है? इन्वायरमेंट चेंज करो। और लेजीनेस जैसे मैंने बोला कि थोड़ी बहुत आ जाती है, डेली नहीं आती। मैं लिटरली बोलूं 2 दिन की लेजीनेस थी, लेकिन 2 दिन बाद जब मैंने काम किया तो सीधा 15,500 का पे आउट आया, ठीक है? तो उसको भी मैं दूर कर देता हूँ खुद से ही, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे काम करना है और मुझे कहाँ जाना है, ठीक है? जब लेजीनेस ना आए या कुछ भी लगे कि भाई आपका मन नहीं लग रहा है काम में। अभी एक लीडर ने बोला था कि लोग गालियां देते हैं, लीड्स गालियां दे देती है, मतलब जो लीड्स होती है गालियां दे देती है। अब एक बताओ, कुत्ता जब हम नीचे उतरते कुत्ते भौंकते हैं, है ना? कुत्ते भौंक देते हैं कई बार दूसरे मोहल्ले के हमें, तो क्या हम उन्हें गालियां भौंकना वापस करते हैं? क्या करते हैं? इग्नोर मारते निकल जाते हैं, सीधा बच के निकल जाते हैं सीधा। बचो उनसे, वो ना एक तरीके से मानो स्ट्रीट डॉग्स है जो गालियां दे रहे हैं, उनके अंदर खुद के अंदर ना अकल नहीं है, तो वो क्या ही आपको मतलब सिखाएंगे या क्या ही आपके साथ काम करेंगे, ठीक है? तो उनको इग्नोर करो, ओके? और बाकी चीजें है कि जब कहीं मन करे तो घूमने निकल जाओ। जैसे मैं देखते हो आप, मैं सर के साथ घूमता हूँ, घूमने का मेरा बहुत शौक है। जब घूमने के बाद रिफ्रेशमेंट मिलती है, काम करने का मन करता है। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, घूमने भी नहीं जा सकते ना तो शाम को 1 घंटा ना वॉकिंग पे चले जाओ, कान में ईयरफोन लगाओ, फ्लाइट मोड पे करो फोन को, अच्छे गाने जो आपको अच्छे लगते हो। मेरे को ना हिप हॉप गाने पसंद है, तो मैं कान में ईयरफोन लगाता हूँ, हिप हॉप गाने सुनता हूँ। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे 1 घंटे बाद बहुत अच्छा फील होता है। ये आप कर क्या सकते हो बात है, डेली, बताए। अपने आपको टाइम तो दो, काम ये पे नहीं कि ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, और थोड़ा बहुत अपने आप को ट्रैवल करो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप बाउंस बैक कर सको। दैट्स ग्रेट, ब्रिलियंट आंसर। सो 5 गाइस, बंदे ना लेट मी नो। जी सर, 5 यस, बंदे ना लेट हो, एक ही बंदा हो बस आपके साथ में, आपकी सपोर्ट करने वाला, वो एक बंदा काफी है, आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता एग्जैक्टली, वेल सेड। सो लेट मी नो इन द चैट गाइस, हाउ वाज द सेशन, क्योंकि काफी सारी चीजें इन्होंने बताई आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो कैसे काम करते हैं। सो लेट मी नो इन द चैट, हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आपको आज का सेशन? लेट मी नो इन द चैट। ग्रेट, ऑसम, वंडरफुल, फैंटास्टिक। बहुत ही प्रशांत, आप चैट देख सकते हो, मैंने आपको इनेबल कर रखा है है। कि ओके कितने ओके, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। सुपर डुपर ऑसम, अमेजिंग सर, मुझे बहुत बेस्ट। अच्छा लगा सर शेयर करके। थैंक यू सो मच कि मेरे को आपने इनवाइट किया और मैंने अपनी दिल की बातें शेयर की आज बहुत सारे लोगों के बिल्कुल सामने, लगभग 1,500 बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस के सामने। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला, मस्त। प्रशांत सर, प्रशांत आप एक बार अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक कॉपी करके एक बार चैट में डाल दीजिए, सो दैट लोग आपसे वहां से भी कनेक्ट हो जाए। तो तब एक तक सेकंड। आप सभी लोग चैट में अपना फीडबैक दीजिए। प्रशांत सर अपनी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो एक बार चैट में डाल देते हैं। आप डाल जाके देता हूँ। देखिए उनका इंस्टाग्राम के किस तरीके का कंटेंट वो बना रहे हैं, कैसे वो स्टोरीज डाल रहे हैं, ताकि आप भी उनसे इंस्पायर होके आप भी क्रिएट कर सके, ठीक है? तो चैट में अभी वो डाल देंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो या, डन प्रशांत? सर मैंने डाल दिया है। ओके। ठीक है, वो पर्सनली लोगों के पास चला गया होगा। सो गो एंड फॉलो हिम, एंड आप उनसे इंस्पायर होइए, उनका कंटेंट कंज्यूम करिए, एंड लेट्स ब्रेक ऑल द ब्रेक्स। ऑलराइट, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रशांत, आपने इतनी चीजें हमारी लोगों को सिखाई। और थैंक यू। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप सभी का भी शुक्रिया जो आप लोग आए सीखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय। और जितनी चीजें सीखी हैं, नोट्स बनाए, उसको अप्लाई करो, और आप भी सीक्रेट ऑफ रिचनेस वर्कशॉप के लिए क्वालिफाई करो। और फिर मिलते हैं आपकी अपनी स्टोरी आपके जुबानी। टिल द टाइम टेक केयर, कुछ लोग बोल बाय रहे बाय, हैं सी यू ऑल। उनके पास लिंक नहीं आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं लिंक नहीं आया, तो नो नो नो, प्रशांत वो शर्मा उनको, हाँ, कर लेना। प्रशांत शर्मा 10x डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक आपको चैट में आपके अवेलेबल होगा, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर गाइस, बाय बाय।